भाषा की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का षष्ठ पाठ है अर्थात छठा पाठ, नाम है महाराणा प्रताप है, पढ़ने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्यम को न जानाति। शब्दार्थ साथ साथ देख ही लेते हैं। पहले उत्सर्ग त्याग या बलिदान, परंपरायाः परंपरा, उद्भव भूमि उद्भव अर्थात जहां से जन्म हुआ है वो भूमि, प्रतापस्य प्रताप का या प्रताप की षष्ठी विभक्ति है यहाँ, पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति, को अर्थात कौन, न नहीं, जानाति जानता। पूरी लाइन देखिए। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमि, बलिदान की परंपरा को जन्म देने वाली भूमि, प्रतापस्य पुण्य भूमि प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ जिसका नाम है मेवाड़, किसके लिए आया है यहाँ पे कि जो बलिदान की परंपरा की जन्मदात्री है और प्रताप की पुण्य भूमि है। मेवाड़ राज्य को न जानाति, कौन नहीं जानता, उस मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता अर्थात हर व्यक्ति जानता है और राजस्थान का तो बच्चा बच्चा जानता है। इदं राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्माहुत्या सतीनाम च जौहर परंपरायाः विश्वस्मिन् जगति महती प्रसिद्धि अलभत। शब्दार्थ देखें। इदम राज्यम, इदम यह, शूराणाम वीराणाम अर्थात वीरों का, शौर्येण शौर्य, यूनाम यूनाम अर्थात युवका नाम, युवका नाम मीन्स युवकों का या जवानों का, आत्माहुत्या आत्म आहुत्या अर्थात बलिदान, सती नाम च जौहर, च और सतियों का जौहर, परंपराया परंपरा, विश्वस्मिन् इस विश्व में, जगति महती प्रसिद्धि अलभत इस जगत में बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की, अलभत अर्थात प्राप्त की, भूतकाल की बात है। पूरी लाइन देखिए। इदम राज्यम यह राज्य या इस राज्य ने, शूराणाम शौर्येण अर्थात वीरों के शौर्य से, वीरों की वीरता, यूनाम आत्माहुत्या अर्थात युवकों के बलिदान या जवानों के बलिदान, सती नाम च जौहर और सतियों के जौहर की परंपरा, इस राज्य के वीरों के वीरता, युवाओं की आत्म आहुति अर्थात आत्म बलिदान आत्मोत्सर्ग और सतियों के जौहर की परंपरा पूरे विश्व में जगत में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। मेवाड़ राज्यस्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हम्मीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। शब्दार्थ देखिए। मेवाड़ राज्यस्य, राज्यस्य राज्य का, सिसोदिया वंशे कौन से वंश में, सिसोदिया वंश में। यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति है तो संबंध कारक जो है संबंध का की लगेगा, लेकिन यहाँ सप्तमी विभक्ति है तो अधिकरण में या पर लगता है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति मेवाड़ राज्य के और यहाँ लगेगा सिसोदिया वंश में। कौन कौन, बप्पा रावल, राणा हम्मीर, राणा सांगा के जैसे या आदि वीरों की सुदीर्घ परंपरा रही है। सुदीर्घ, दीर्घ अर्थात लंबी और लंबी होने के साथ साथ सु अर्थात श्रेष्ठ भी रही है। तो मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हम्मीर, राणा सांगा जैसे वीरों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। अस्याम एव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य पंचदश सप्तनवतितमे वर्षे पंचदश चत्वारिंशत् ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत्। शब्दार्थ देखिए।
अस्याम एव परंपरायाम, इसी परंपरा में ही, अस्याम एव अर्थात ही। महाराणा प्रताप सिंहस्य, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमी शताब्दी के 1597 वर्ष में, और ईस्वी की बात करें तो 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। ज्येष्ठ शुक्ल की अर्थात जेठ के महीने की और शुक्ल पक्ष की तृतीया जो उसकी तिथि है उस दिन उनका जन्म हुआ। एक बार फिर से देखिए, इसी परंपरा में ही, जो सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है, इसी परंपरा में ही महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमी की बात करें तो 1597 और ईस्वी की बात करें तो 1540 ईस्वी में, और ज्येष्ठ माह की, हिंदी महीनों में जो ज्येष्ठ माह होता है उसके शुक्ल पक्ष की, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो उसमें से शुक्ल पक्ष है और उसकी तृतीया जो तिथि होती है 3 तारीख होती है, उस दिन इनका जन्म हुआ है। प्रताप है बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत। शब्दार्थ देखिए, बाल्यकालादेव, बाल्यकालात एव, बाल्यकाल से ही, वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे, धीर नायकश्च, तो च बीच में आ जाएगा, च अर्थात और धीर नायक आसीत में थे। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पितुः उदय सिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। शब्दार्थ देखिए, पितु पिता, उदय सिंह से अर्थात उदय सिंह के, अनंतरम पश्चात बाद में, प्रताप है महाराणा पदवी प्राप्य, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, प्रताप ने महाराणा की पदवी को प्राप्त की, स्ववयस है अपनी उम्र के, कौन से वर्ष में, 32वें वर्ष में, मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, विराजमान हुए। फिर से देखिए, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके और अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राज्याभिषेके गोगुंदा ग्रामे अभवत। तस्य उसका राज्याभिषेक कौन से गांव में हुआ, गोगुंदा ग्रामे अभवत, गोगुंदा नामक गांव में हुआ। अब इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ देखते हैं। देखिए, उत्सर्ग परंपरायाः, उत्सर्ग परंपराया में देखिए यहाँ उत्सर्गस्य परंपराया, उत्सर्गस्य परंपरायाः, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास है क्योंकि उत्सर्ग की परंपरा, जहां विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ छठी विभक्ति आ रही है तो यहाँ संबंध तत्पुरुष। इसके बाद देखिए इदम राज्यम, तो यहाँ कई बार प्रश्न आता है कि इदम शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ इदम शब्द किसके लिए आया है, तो इससे पहले वाली लाइन, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है तो इसके लिए हमें पहले वाली लाइन पे जाना पड़ेगा कि यह राज्य वीरों के शौर्य की भूमि है। तो यह राज्य कौन से राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ हमें पता है कि यह मेवाड़ राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ इदम मेवाड़ के लिए आया है। अगला शब्द देखिए आत्माहुत्या, आत्म प्लस आहुत्या, तो यहाँ देखिए ए और आ मिल करके आ बन रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। जब एक जैसे स्वर मिलते हैं और मिलने के बाद बड़ा स्वर प्रभावी होता है तो वहां दीर्घ संधि होती है, तो यहाँ भी यही स्थिति है। आत्म प्लस आहुत्या, दोनों ए और आ मिल रहे हैं, एक ही श्रेणी के हैं, दोनों मिलकर के बड़ा वाला बना रहे हैं, दीर्घ वाला बना रहे हैं, तो यहाँ दीर्घ संधि है स्वर में। अगला देखिए
बाल्यकालादेव, बाल्यकालादेव। तो यहाँ देखिए बाल्य कालाद प्लस एक, यह इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ हमें हल संधि सामने समझ में आ रही है। इन दोनों को मिलने पर तय का दय बन रहा है, तो यह व्यंजन संधि हल संधि है। अगला देखिए, इसमें वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक, इन तीनों में ही कर्मधारय समास है, क्योंकि जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, योद्धा की विशेषता है वीर होना, सेनानी की विशेषता है कुशल होना और नायक की विशेषता है धीर होना। तो जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। और यहाँ देखिए धीर नायकश्च, तो धीर नायक है विसर्ग के साथ प्लस च, यहाँ पे श बन जाता है। तो यहाँ पे यह सत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग बन जाता है तो सत्व विसर्ग संधि है। अगला देखिए आरूढ़वान, आरूढ़वान में आ प्लस रूढ़ प्लस कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, रूढ़ धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। और इधर देखिए तस्य राज्याभिषेक है। अब यहाँ यह भी पूछ लिया जाता है कि तस्य किसके लिए आया है। यहाँ तस्य के लिए सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमें इससे पूर्व लाइन पे जाना पड़ेगा कि उसका राज्याभिषेक, किसके राज्याभिषेक की बात हो रही है। मेवाड़ राजस्य सिंहासनम आरूढ़वान, कौन, महाराणा प्रताप। तो यहाँ तस्य शब्द किसके लिए आया है, महाराणा प्रताप के लिए। तस्य राज्याभिषेक के गोगुंदा ग्राम में अभवत, कि उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा गांव में हुआ। किसके राज्याभिषेक की बात हो रही है, महाराणा प्रताप के। और राज्याभिषेक शब्द में संधि विच्छेद देखिए, राज्य प्लस अभिषेक। अब यहाँ देखिए ए और ए मिलकर के यहाँ आ बना रहा है, राज्या। तो यहाँ आ बन जाता है, दोनों एक ही वर्ग के हैं, एक जैसे हैं और दोनों मिलकर के बड़ा बन रहे हैं, दीर्घ बन रहे हैं। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे देखते हैं। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। शब्दार्थ देखेंगे। तस्मिन् काले, काले समय में, तस्मिन् काले उस समय में, उत्तर भारते, उत्तर भारत में, सप्तमी विभक्ति है। अभी हम बात कर चुके हैं कि सप्तमी विभक्ति का अर्थ में पर शब्द आता है, संबंध का जो चिन्ह आता है। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। शब्दार्थ देखिए, तस्मिन् काले उस समय में, सप्तमी विभक्ति है तो में या पर चिन्ह आता है, तो उस काल में उत्तर भारते, वही सप्तमी विभक्ति, उत्तर भारत में मुगल वंशीयानां, मुगल वंश के शासका नाम, शासकों का, शासनम आसीत, आसीत माने था, क्या था, शासन था। पूरी लाइन देखिए, उस समय उस काल में उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासन था। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखाः आसन्। राजानः अर्थात राजा लोग, तत्सेवाम एव, उसकी सेवा में ही, उसकी सेवा को ही, स्व कर्तव्यम, स्व अपना, कर्तव्य अपना कर्तव्य, मन्यमाना मानते हुए, देश रक्षा कर्तव्यात्, देश रक्षा का जो उनका कर्तव्य था उससे सर्वथा विमुख थे, बिल्कुल उससे उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ था।
कहने का भाव क्या है कि उस समय के जो राजा थे वो उसकी सेवा को ही, अब यहाँ तत् शब्द किसके लिए आया है कि उसकी सेवा में ही अपना कर्तव्य मानते थे। तो यहाँ उसकी सेवा का मतलब मुगल वंश के शासकों की सेवा। तो यहाँ कई बार इस तरह का आता है कि तत् शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ तत् शब्द आया है मुगल वंश के शासकों के लिए। उस समय के राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए और जो उनका मुख्य कर्तव्य था देश की रक्षा का कर्तव्य, उससे वो बिल्कुल विमुख थे, उसकी तरफ से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। मुगल शासकस्य, मुगल शासकों की षष्ठी विभक्ति, साहाय्यं विधाय सहायता करके, आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म स्वयं को आत्मगौरवान्वित मानते थे, आत्मगौरव की अनुभूति करते थे जब वह मुगल शासकों की सहायता कर लेते थे। अर्थात मुगल शासकों की सहायता करके वो आत्मगौरव की अनुभूति करते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रुभिः सह, सह माने साथ में, तो शत्रुओं के साथ दीर्घकालीना नाम, दीर्घ अर्थात लंबे समय तक, दीर्घकालीना नाम लंबे समय तक, युद्धानाम कारणेन, कारण क्या था युद्धों के कारण, मेवाड़ राज्य स्थिति, मेवाड़ राज्य की स्थिति, समीचीना उचित अच्छी ठीक, न नहीं आसीत थी। पूरी लाइन देखिए, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक बार बार युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति उचित या ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, हालांकि प्रतापस्य पिता, प्रताप के पिता कौन, महाराणा उदय सिंह कैसे राजा थे, प्रतापी राजा आसीत, आसीत थे, कैसे राजा थे, प्रतापी राजा थे। किसकी बात हो रही है, प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, लेकिन किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतिभिः अधिग्रहितानि। हालांकि वो प्रतापी राजा थे, लेकिन परिस्थिति वशात, परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी कि चित्तौड़ आदि स्थानानि, चित्तौड़ आदि स्थान जो मुख्य स्थान थे उन्हें भी आक्रांतिभिः अर्थात आक्रमणकारियों ने अधिग्रहितानि अपने कब्जे में ले लिया था, अधिग्रहित कर लिया था। हालांकि उदय सिंह जो थे प्रतापी राजा थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थान भी क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ः प्रतापः हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुम चिंतनम आरेभे। इसीलिए, अतएव इसलिए, सिंहासनम अधिरूढ़ः सिंहासन पर बैठते ही, राजा बनते ही, प्रतापः हस्तच्युतान् प्रताप ने हाथ से निकले हुए, हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गों को, दुर्ग किलों को, प्राप्त करने के लिए, चिंतनम आरेभे चिंतन या विचार करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हुई कि चित्तौड़ आदि राज्य भी उनके हाथ से निकल गए। इसीलिए सिंहासन पर बैठते ही प्रताप ने हाथ से निकले हुए जितने भी दुर्ग थे उनको वापस लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए चिंतन शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया। प्रथमं सह स्वस्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भिल्लजनानां च सभां आकारितवान्। सबसे पहले उसके लिए उसने क्या किया, प्रथमम सबसे पहले, सह, सह मीन्स वह, स्व स्वामी भक्त सामंतानां, स्व अपने, कौन से सामंत थे, कैसे सामंत थे उसके, स्वामी भक्त सामंत थे, और जो स्थानीय वहां के लोकल भील लोग थे, च और, तो
अपने स्वामी भक्त समंत और स्थानीय भील लोगों की सभाम आकारितवान, इन दोनों की उन्होंने सभा आकारितवान अर्थात बुलाई। सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। अब इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए विधाय। विधाय शब्द में वि उपसर्ग है, धा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय की पहचान आपको अंत में यह दिखाई देगा और साथ ही प्रारंभ में उपसर्ग भी होना जरूरी है। तो यहाँ ल्यप प्रत्यय है। विधाय में वि उपसर्ग, धा धातु और ल्यप प्रत्यय, जिसमें यह शेष रहता है। आगे देखिए यद्यपि। यद्यपि बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द है और इसकी संधि होगी यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि। यहाँ ई के साथ ए मिल रहा है और यहाँ आप देखिए यह बन रहा है। यह यदि प्लस अपि में अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो यह हमें यह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यह बन रहा है। अतः यहाँ पर यण संधि है और यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। आगे देखिए चित्तौड़ आदि। चित्तौड़ प्लस आदि। अभी हमने बात की थी कि जब एक समान स्वर मिलते हैं तो यहाँ देखिए ए और आ एक समान स्वर मिल रहे हैं और दोनों में से ये बड़ा वाला प्रभावी है। बड़ा वाला से मतलब आ प्रभावी है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आक्रांत्रिभी प्लस अधिग्रहितानि। तो यहाँ जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग का आगमन हो जाता है रै के स्थान पर। तो जब रै के स्थान पर विसर्ग का आगमन होता है तो वहां ऋतु विसर्ग संधि कहलाती है। ऋतु विसर्ग संधि जब रै के स्थान पर विसर्ग का आगमन हो या विसर्ग के स्थान पर रै का आगमन हो, दोनों तरह में, तो यहाँ पे ऋतु विसर्ग संधि है। आगे देखिए प्राप्तुम। प्राप्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्राप्तुम में प्र उपसर्ग है, आप के साथ तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय है जिसमें तुम शेष रहता है, लास्ट में तुम दिखाई देगा, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है और इसका अर्थ होता है के लिए, प्राप्त करने के लिए। आगे देखिए आकारित्वान। आकारित्वान में आ उपसर्ग है, क्री धातु है प्लस कत्वतु प्रत्यय है। आकारित्वान या आहूतवान, बुलाना या बुलाया, यहाँ पे आ उपसर्ग के साथ क्री धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। अब हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे इसके शेष भाग के साथ। धन्यवाद।